आप पर अनुग्रह और शांति हो। तो अभी प्रभु का वचन हम ध्यान देंगे मनन के विषय में। मनन बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, या तो फिर मेडिटेशन बोलते हैं, है ना। तो जो मेडिटेशन, ध्यान, ये एक मसीह जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इन दिनों में हम लोग ढीले पड़ते जा रहे हैं, टेंशन में बने रहते हैं, कुछ बातों में हम बहुत पीछे हटते जा रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है, हमारे जीवन में ये मनन ध्यान की कमी बहुत हो गई है ना। तो हमारा बिजी शेड्यूल भी रहता है, उसमें मनन और ध्यान की जब बात होती है तो लोग क्या सोच लेते हैं कि मुझे बहुत ही क्या करना पड़ेगा, समय निकाल के अच्छे से बैठना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, या तो कुछ सोचते सुबह में जल्दी उठना पड़ेगा, तभी मैं सही से ध्यान कर पाऊंगा। पूरा दिन अगर प्रार्थना नहीं होती तो कई लोग कष्ट में आ जाते हैं, अरे मेरे से प्रार्थना नहीं हुआ। या तो कुछ लोग वो प्रार्थना करने के बाद तृप्त होकर बैठ जाते हैं, मैंने सही कर दिया, बस इतना काफ़ी है, पूरा दिन सुबह में 1 घंटा दे दिया प्रभु का, फिर कुछ नहीं। ये मुख्य व्याख्या ध्यान मनन की नहीं है। थोड़े समय के लिए ध्यान प्रभु आपसे नहीं मांग रहे। प्रभु 100% आपका ध्यान मांगते, 100% आपसे चाहते हैं, और आपको भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि प्रभु चाहते हैं इसीलिए बस अभी मुझे करना ही पड़ेगा वरना प्रभु खुश नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। प्रभु आपसे नज़दीक जाओगे तो खुश होता ही है, मगर परमेश्वर क्या चाहते, मेरे हमारे पिता जो है वो क्या चाहते, हम उसका पर ध्यान लगाएं, है ना। तो भजन संहिता 63 से मैं आपको कुछ एक बात कहना चाहता हूँ, है ना। भजन संहिता 63 में एक वचन से हम पढ़ेंगे, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। बहुत मस्त इसने लिखा है, यत्न से ढूंढूंगा। अगर हम आपसे पूछेंगे कि ध्यान क्या होता है तो कुछ लोग बोलेंगे खाली मन बैठ जाना, कुछ लोग बोलेंगे ठीक है ध्यान मतलब उसके ऊपर हमें वो सब चीज़ें छोड़ के उस पर ध्यान लगाना, ठीक है। इसमें से एक सही है कि सब चीज़ें छोड़कर उस पर ध्यान लगाना, वो सही है, मगर हम हर समय ऐसे नहीं कर पाएंगे, है ना। कुछ लोग 2-3 घंटा प्रार्थना करते, 4 घंटा, 5 घंटा, कुछ दिन पूरा दिन करते, कुछ लोग तो हर समय ऐसा एक जैसा नहीं होता है ना। हमारे पास कुछ काम भी रहते हैं, कुछ दुनिया के अंदर हम रहते रहते कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हम करते रहते हैं, है ना। हमारे अंदर कुछ बिजीनेस लाइफ हो जाती है ना। तो ये एक तरह का हमें क्या ज़रूरत है कि हमें ध्यान को बनाए रखना, ऐसा एक बोल सकते हैं। मेडिटेशन इंग्लिश में अच्छा शब्द है मेडिटेशन, मूल भाषा इब्रानी में भी बोल रहा है बार बार एक बात को ध्यान देना, है ना। तो जैसे उदाहरण के तौर पर लेंगे कि ध्यान का क्या मूल है, तो जैसे छोटा बच्चा किसी के घर में है, उसको हम ध्यान रखना पड़ता है ना उसकी सब चीज़ों में। जैसे मम्मी लोगों को खास ये अनुभव होता है, मम्मी पापा को उनको ध्यान रखना पड़ता है, हमेशा उन पर फोकस रखना पड़ेगा। इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कुछ खेल देगा, कुछ खा लेगा, कुछ गिर जाएगा। अगर ऐसा काम देंगे तो आपको क्या होगा, पता चल जाएगा। हाँ भाई ध्यान क्या होता है, ध्यान मतलब एक जिम्मेदारी साथ में जुड़ी हुई। तो वैसे ही प्रभु का एक जो हम जीवन जी रहे हैं, है ना। जैसे दाऊद जो है वो अनुभव अच्छे से किया था। ऐसा भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था, ऐसा नहीं था वो बिजी फ्री बैठा रहता था इसीलिए वो सब गानों का अनुभव लिख पाया कि भाई उसमें लिखा हो जंगल में के समय में, यहूदा के जंगल में जब था, हालांकि उस समय में कष्ट था उसको, मगर ये सारे गाने वो समय से उसके अनुभव का सारा लिखा हुआ है। तो भेड़ बकरी वो चला रहा था ना। तो भेड़ बकरी चराना आसान काम है, भेड़ बकरी में भी बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। एक भैया के साथ हम बात कर रहे थे तो उसकी 4 बकरियां खड़ी थी, बात करते करते उसका ध्यान बकरियों पर था, है ना, क्योंकि बकरियां भी इधर उधर भागती रहती है, ऐसा होता है। वैसे हमें प्रभु के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, प्रभु को हमें इस तरीके से ध्यान देना, मतलब कहीं छूट ना जाए मेरे से, एक समय में भी कुछ छूट ना जाए। भले हम काम कर रहे हैं, कुछ भी दुनिया के अंदर हम रह रहे, तो हमारे पास जिम्मेदारियां है ना। आप में से कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हमारे पास कुछ जिम्मेदारी नहीं है भैया, तो तुम हिमालय में जाके करते रहिए ध्यान, ऐसे नहीं है ना। हमारा मसीह जीवन ऐसा नहीं है। मसीह जीवन में सेवक लोगों को भी कुछ ना कुछ कार्य रहते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करना रहेगा, उनको सलाह सूचन देना रहेगा, उनको सुसमाचार देना रहेगा, ये उनके भी कार्य है। एक दूसरे जो नॉर्मल व्यक्ति का भी कार्य है, सबके कुछ ना कुछ कार्य रहते हैं, इसलिए सबको हर समय समय निकाल के अलग से बैठना पड़ता है प्रभु के सामने। मगर जब नहीं निकाल पाएंगे तो क्या, उसके लिए हम आपको चैलेंज देना चाहते हैं कि ये मन बनाइए, इस तरीके से चाहत रखिए। जैसे इसने लिखा है मैं प्यासा हूँ, आगे पढ़ोगे तो पहले से मैं वापस पढ़ लेता हूँ।
भजन संहिता 63 का 1, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। तो एक अच्छा बात मैं कहना चाहता हूँ, जब ऐसी एक आप प्रैक्टिस डालेंगे, है ना, सलाह मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर प्रैक्टिस डालना सीख गए, ऐसी जैसे इसने डाला, यत्न किया शुरू में, है ना, ऐसा नहीं कि एक साथ अचानक से मेरे अंदर चाहत आने लगी, है ना, मैं प्रभु के पास जाने के लिए मन हुआ, रात को प्रभु जगाने लगे। ठीक है, एक जब जागृति बोलते हैं, जागृति के समय में होता है, होना चाहिए, मगर उसकी जो शुरुआत है जागृति लोगों में जो आने से पहले, कुछ ऐसे लोग जो चाहत रख रहे हैं, जो प्रभु पर ध्यान दे रहे, जो प्रभु की बातें सुनना चाहते हैं, प्रभु से पाना चाहते हैं, प्रभु के साथ हमेशा एक मन से जुड़ना चाहते हैं, है ना, ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है, जो प्रभु को ढूंढने में दिलचस्पी रख रहे हैं, चाहत रख रहे हैं। उसके लिए यत्न करना है, प्रैक्टिस, मैंने बोला प्रैक्टिस डालना है, उसके लिए रिहर्सल करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहला वचन, तो एक वचन ले लीजिए। शुरुआत में अगर आपका यात्रा ऐसा शुरू ही नहीं हुआ है, आप मुझे पूछोगे भैया आप कैसे कर रहे हो, मैंने बहुत टाइम से शुरू किया था, इसलिए अभी मुझे आदत लग गया, अब मैं प्रभु के बिना नहीं रह पाऊंगा। जैसे दूसरा वाक्य बोल रहा है, सूखी निर्जल भूमि पे मैं तेरा प्यासा, वो लेवल में वो आ गया है, वो लेवल में मैं भी कहीं ना कहीं पहुंच चुका है, पूरा उतना आया नहीं, अभी भी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, है ना, मुझे चाहिए, तो जितना भी आया है मुझे पता चल रहा है, मैं उसके बिना नहीं रह पाता हूँ, है ना, मुझे वो आदत डाल दिया। कब से डाला? कई सालों से डाला, करते रहे करते रहे करते रहे। शुरू में हमने भी ऐसे शुरू किया, अभी भी कर रहे हैं वैसे, वचनों पर ध्यान दो, प्रभु पर ध्यान दो, प्रभु क्या कह रहे उस पर ध्यान दो, है ना, प्रभु से बात करने का आदत बनाओ, प्रभु ये कह रहा है, अच्छा प्रभु यहाँ है, करना है क्या, प्रभु का वचन यहाँ क्या कह रहा है, मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ये शब्द मैंने यूज़ कर लिया। ऐसे करते करते हमने अपने व्यवहार में, कहने का मतलब अपने स्वभाव को बदलने पर आपको ध्यान देने के लिए प्रभु के साथ रहते हुए हमें करते रहना पड़ेगा, तो भी एक अच्छा ध्यान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, केयरलेस रह रहे चले जाते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, ध्यान नहीं करते हैं। अपनी लाइफ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्रभु पर को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये प्रभु पर ध्यान रखना मतलब कैसे करना है, वचन उसके प्रशंसा के, वचन उसके गाने उसके प्रशंसा के वचन, उसकी बातें, ऐसे करते करते अपने मन में घुमाते रहेंगे, प्रभु के बारे में सोचते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, गाना गाते रहेंगे, अन्य भाषा बोलते बोलते भी वचन पढ़ते रहेंगे। ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा, आपके अंदर वो एक आदत लग जाएगा, अच्छी आदत है वो, है ना। जैसे कुछ अच्छी अच्छी आदतें लोग डालते हैं ना, सुबह में अच्छी कुछ चीज़ें, पानी जल्दी पी लेना, सुबह उठ के तुरंत पानी पी लेना, एक गिलास पानी पी लेना, ऐसी ऐसी आदत डालने पर वो फिर बाद में वो चाहिए, वो उठ के तुरंत याद आ जाएगा आपको, ऑटोमेटिक होगा। वैसे आत्मिक जीवन में है, आ जाएगा, है ना। कुछ लोग नए नए प्रभु में आए थे तो प्रभु में पहले बहुत आनंदित रहते थे, प्रभु के बारे में, कुछ लोग नहीं, मोस्ट ऑफ सभी को ऐसे ही शुरू होता है, माफ कीजिए, कुछ लोग नहीं, सभी लोग जो प्रभु में आए हैं, तो शुरू में क्या होता है, शुरू में तुरंत वो प्रभु के अंदर फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, इसलिए पहले पहले अपना प्यार में तड़पते रहते हैं। फिर बाद में साल साल जाते 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 वो उनका घमंड में बदल जाता है। क्या घमंड होता है? मैं तो, मेरा ध्यान है ही ना, मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरे को तो प्रभु को ध्यान है ही। ऐसे सोचते सोचते कब ठंडे हो गए उनको भी पता नहीं, है ना। आप ठंडे हुए कि नहीं हो तो आप चेक कीजिए, आपका स्वभाव बदलाव नहीं हुआ है, अभी भी वही गुस्सा, अभी भी वही है पाप, अभी भी वही आदत है, अभी भी गिरना, वापस माफी मांगना, वापस गिरना, स्थिरता नहीं आया, इससे पता चल रहा है आपका ध्यान भटक गया है। इसलिए ध्यान करना शुरू कीजिए, वापिस वो यात्रा शुरू कीजिए। जैसे शुरू में कैसे करते थे, कहीं से कोई प्रभु के बारे में बोल दे, कहीं से कुछ ध्यान में मिल जाए, ऐसे कैसे तड़पते थे, ऐसे वो प्यास रखना। मगर उसके लिए पहले शुरुआत में प्यास नहीं आएगा, शुरुआत में यत्न करना है, वचन पढ़ना है, मनन करना है। वो कई दिन से कचरा जम गया, जाम हो गया है, क्या करना पड़ेगा, बड़ा हमको उसके ऊपर यत्न करना है, यत्न से ढूंढूंगा, ऐसा कह रहा है। वांट टू डू समथिंग, हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, ध्यान पे लेना पड़ेगा, उसके विषय में चर्चा करने में लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, भले अच्छा लगे ना लगे, वचन सुनना पड़ेगा। ये सब करते 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 आप अपना ध्यान को बढ़ावा दे रहे हो, आप प्रभु के ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। यही है ध्यान। बाकी अलग से समय निकालिए, प्रार्थना कीजिए, अलग से बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ समय है, मगर हर समय निकल नहीं पाता है, तो उस समय में ये करते रहना है। इसे करते 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 ऐसी आदत लग जाएगी कि दुनिया का एंटरटेनमेंट आपका एंटरटेनमेंट नहीं रहेगा, ये गारंटी। आपका एंटरटेनमेंट आपका प्रभु हो जाएगा,
यही हम आपको कहना चाहते हैं, चैलेंज देना चाहते हैं, यात्रा शुरू कर दीजिए। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिताजी, आपके उज़र में हमारे भाई बहनों को सौंप देते हैं, आप अनुग्रह कीजिए, चलाइए, इस बातों में हमेशा बने रहे, ज्ञान बुद्धि में सामर्थ्य में चलते रहे, आप संभालिए, यीशु प्रभु के नाम से आमीन।